नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विद्यालयों में चल रहे शिक्षक समायोजन के मुद्दे पर बात करेंगे। सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फैसले की बारीकियों और इसके पीछे के असली कारणों को डिकोड करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर, सभी मौजूदा शिक्षक समायोजन और ट्रांसफर प्रक्रियाओं पर फिलहाल पूरी तरह से अस्थायी रोक लगा दी गई है। जी हां, जो भी शिक्षक इस अनिश्चितता को लेकर तनाव में थे, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है। अदालत ने हस्तक्षेप करके पूरी व्यवस्था को फिलहाल वहीं रोक दिया है जहां वो थी, ताकि आगे की जाने वाली हर प्रक्रिया एकदम पारदर्शी और न्यायसंगत हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हाईकोर्ट का नया आदेश और 22 मई का मुख्य निर्णय। इस पूरी कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए इस टाइमलाइन पर गौर करना बहुत जरूरी है। 22 मई 2026 को हाईकोर्ट की संयुक्त पीठ ने इस मामले में विशेष सुनवाई की और राज्य सरकार से स्पष्ट रूप से पूछा कि उनकी वर्तमान प्रक्रिया क्या है। इस कड़े हस्तक्षेप के बाद अब एक नई और सख्त डेडलाइन तय कर दी गई है, 3 जुलाई 2026। यानी राज्य सरकार को अब अपनी नई संशोधित सूचियां और पूरी कार्यप्रणाली 3 जुलाई को हर हाल में अदालत के सामने पेश करनी होगी। अब आते हैं इस सवाल पर कि कोर्ट को दखल क्यों देना पड़ा। हमारा अगला भाग है पुरानी प्रक्रिया में विसंगतियां और 75 जनपदों में एक रूपता का अभाव। देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि समायोजन की कोई एक समान प्रणाली या यूनिफॉर्मिटी पूरे राज्य में थी ही नहीं। हो क्या रहा था कि कुछ जनपदों में जूनियर शिक्षकों को समायोजन के तहत एक स्कूल से दूसरा स्कूल भेजा जा रहा था, जबकि कुछ अन्य जनपदों में इसके बिल्कुल उलट हो रहा था। वहां सीनियर शिक्षकों का समायोजन हो रहा था। एक ही राज्य, एक जैसी स्थिति, लेकिन दो अलग अलग पैमाने। कोर्ट ने इसी भारी असमानता को बहुत गंभीरता से लिया और इसी असमानता को दूर करने के लिए आता है कोर्ट का नया निर्देश, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम और एक समरूप समायोजन प्रणाली। तो ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट नियम आखिर है क्या? इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में समझें तो जिन शिक्षकों ने किसी विद्यालय में सबसे पहले आकर ज्वाइन किया है, यानी जिन्होंने वहां सबसे लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं, उन्हें वरिष्ठ माना जाएगा। और जब समायोजन की बारी आएगी तो स्कूल छोड़ने का नंबर सबसे पहले उन्हीं का आएगा। सरल भाषा में कहें तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। अब इस एक नियम की वजह से पूरे राज्य में बिना किसी मनमानी के एक समान व्यवस्था लागू हो जाएगी। अब जमीनी स्तर पर इसका प्रशासनिक असर क्या होगा? प्रशासन को तुरंत दो बड़े कदम उठाने हैं। पहला कदम, उन सभी पुरानी सूचियों को पूरी तरह से रद्द करना होगा जिनमें जूनियर शिक्षकों के नाम शामिल थे। वो प्रक्रिया अब वहीं खत्म हो गई है। दूसरा कदम है पूरी तरह से वरिष्ठता या सीनियरिटी को आधार मानकर बिल्कुल नई सूचियां तैयार करना। ये प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसके लिए उन्हें कागजों पर एक बड़ा रीसेट करना होगा। चलिए अब देखते हैं कि 3 जुलाई तक इस सब का क्या प्रभाव पड़ेगा और कैसे यथास्थिति बरकरार रहेगी। अगर कोई भी शिक्षक ट्रांसफर की आशंका से घिरा हुआ है, तो उनके लिए ये जानना सबसे जरूरी है कि कोर्ट का साफ निर्देश है, जब तक नई सूचियां नहीं आ जाती तब तक यथास्थिति या स्टेटस को बना रहेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि अभी किसी भी शिक्षक को उसकी वर्तमान जगह से बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा। जूनियर हों या सीनियर, जो जहां हैं वो वही रहेंगे। न्यायालय 3 जुलाई को नई लिस्ट की गहराई से समीक्षा करेगा और पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद ही कोई हरी झंडी देगा। तब तक बिना किसी परेशानी के स्कूलों में कामकाज वैसे ही चलता रहेगा। जाते जाते एक बहुत ही महत्वपूर्ण और विचारणीय प्रश्न सामने आता है। ये नया समान वरिष्ठता नियम भविष्य में राज्य भर के स्कूलों में अनुभवी शिक्षकों के वितरण को किस तरह से बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, जब सबसे अनुभवी और सीनियर शिक्षक अपनी पुरानी जगहों से नई जगहों पर जाएंगे, तो इसका शिक्षा की गुणवत्ता और स्कूलों के माहौल पर क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा परिदृश्य को पूरी तरह से एक नया आकार देने वाला है।